नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्वेद हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इस बात पर कि सफेद दाग में कौन सी सब्जियां खा सकते हैं और कौन सी सब्जियां नहीं। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था कौन से फल खा सकते हैं, कौन से फल नहीं। लोगों ने उसको काफी अप्रिशिएट किया, मेरे पास काफी मैसेजेस आए उस वीडियो के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सफेद दाग में कौन सी सब्जियां खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए, और जो सब्जियां खानी चाहिए उनमें से कौन सी ज्यादा फायदेमंद है, ये भी आपसे शेयर करूंगी। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी सफेद दाग में कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो फायदा करती हैं। इसमें सबसे पहला नाम है लौकी का। लौकी के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। लौकी में ऐसे तत्व हैं जो मेलानिन बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। लौकी को जब हम पका लेते हैं तो उसमें ये तत्व जो है वो थोड़े डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि आप लौकी का जूस लें ताकि आप उसे बिना पके इस्तेमाल कर सकें। लौकी का जूस हमें डेली लेना चाहिए, ये बहुत फायदा करता है। इससे हमारे शरीर में जो पित्त बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से दाग भी बढ़ते हैं, वो भी शांत हो जाते हैं। और ये मेलानिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से सफेद दाग में कलर भरने लगता है। ऐसे ही दूसरी वेजिटेबल है गाजर। गाजर जिसे हम कैरेट भी जानते हैं, लाल गाजर, इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो कि सफेद दाग में रंग भरने में बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए गाजर को भी हम बताते हैं कि गाजर का जूस भी आप डेली लीजिए। तो ये दो सब्जियां तो बहुत फायदा करती हैं। इसके अलावा नंबर 3 पे जो बात करेंगे वो है चकुंदर यानी कि बीट रूट। ये भी बहुत फायदा करता है सफेद दाग में रंग भरने के लिए। चकुंदर भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो इसके लिए हम कई बार पेशेंट को बताते हैं कि आप लौकी, गाजर और चकुंदर तीनों का मिलाकर भी रस ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को लौकी का जूस स्वाद नहीं लगता, लेकिन जब उसमें चुकंदर मिला देते हैं तो ये स्वाद में भी अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से आपको इन तीनों का जूस डेली लेना चाहिए, या इनकी सब्जी बनाकर भी आप ले सकते हैं। मगर जूस से ज्यादा फायदा होगा, लेकिन यकीनन आप इनकी सब्जी का इस्तेमाल भी रेगुलर कर सकते हैं। ये सफेद दाग में भी फायदा देती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ग्रुप सब्जियों का है, जिसमें आएगा टिंडा, तोरी या फिर कद्दू, जिसे हम पंपकिन भी कहते हैं, ये सब्जियां भी खाने में बहुत फायदेमंद है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी हैं, बहुत लाइट हैं और इनका स्वभाव भी कूलिंग होता है, यानी कि ये पित्त को घटाती है, पित्त शामक होती है। इन सब्जियों का भी सेवन आप रेगुलर रूप से कर सकते हैं। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं, जैसे कि मेथी या पालक, ये सफेद दाग में बहुत फायदा करती है। आगे सर्दियां आ रही हैं तो इसमें आप सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब सब्जियां जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, स्पेशली ये ब्लड को प्योरीफाई करती हैं और स्किन हीलिंग में भी हेल्प करती हैं। तो इनका भी आप आराम से सेवन कर सकते हैं। इसमें मेथी जो है खास तौर से फायदेमंद है। मेथी में भी ऐसे तत्व हैं जो मेलानिन या ऑटो इम्यून डिजीज में हेल्प करते हैं, तो इसका सेवन भी आप रेगुलर कर सकते हैं। इसके अलावा आप गोभी, चाहे वो फूल गोभी हो या बंद गोभी हो, उसका भी सेवन नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हैं। सफेद दाग में ये सब्जी भी मना नहीं है, इसका सेवन भी आप जरूर करें। इसके अलावा आप मशरूम का सेवन कर सकते हैं। मशरूम जो है ये कॉपर रिच होता है। अगर आप इसका सेवन करते हैं, स्पेशली अगर आपको कॉपर में कमी है, तो आपको हेल्प मिलेगी। आप मशरूम का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा बीन्स, जिसे हम फलियां बोलते हैं, या मोरिंगा की पत्तियां, इसकी बीन्स कई लोग सब्जी बनाकर खाते हैं, या फिर परवल या कमल ककड़ी, जिसे हम लोटस स्टेम बोलते हैं, इन सब का भी सेवन आप सफेद दाग में आराम से कर सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज मना नहीं है। इसके अलावा कुछ एक और सब्जियां जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, जैसे आलू का इस्तेमाल आप जितना मर्जी कर सकते हैं। सफेद दाग में आलू बिल्कुल मना नहीं है। आप करेले खा सकते हैं, हरी मटर खा सकते हैं, मटर भी सफेद दाग में मना नहीं है। इसके अलावा आप शकरकंदी का सेवन कर सकते हैं। ये सब सब्जियां आप आराम से खा सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से लहसुन और अदरक के बारे में भी पूछते हैं। लहसुन और अदरक भी सफेद दाग में मना नहीं है, आप आराम से इनका सेवन कर सकते हैं। आप चाय में भी अदरक का सेवन कर सकते हैं। कई लोग लहसुन और अदरक कच्चा खाने के लिए भी पूछते हैं, तो लहसुन और अदरक कच्चा भी अलाउड है। सफेद दाग में ये किसी भी तरह से नुकसान नहीं करता। आप लिमिटेड क्वांटिटी में इसका सेवन जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी वो सब्जियां जिन्हें हम कच्चा यानी कि सलाद की तरह भी खाते हैं। तो सलाद में आप खा सकते हैं गाजर, तो आपको फायदा करेगी ही। गाजर के अलावा आप खीरा खा सकते हैं। खीरा भी बहुत फायदा करता है, ये हमें ठंडक पहुंचाता है।
गर्मियों में खीरे का सेवन जरूर करना चाहिए, इससे लू भी बचती है। इसके अलावा आप ककड़ी का सेवन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चुकंदर भी काट के खा सकते हैं और मूली भी खा सकते हैं। मूली भी बहुत लोग पूछते हैं, सफेद दाग में शायद मूली सफेद होती है, इसलिए मूली को भी लेकर बहुत लोगों के मन में डाउट आता है। लेकिन मूली यानी रेडिश का सेवन आप चाहें तो रोज कर सकते हैं। इसे खाने से सफेद दाग में कोई नुकसान नहीं है। सलाद में आपको प्याज और टमाटर वो नहीं खाना है, क्योंकि प्याज और टमाटर जो है वो कच्चा नहीं खा सकते हैं, उसे सेवर आप पका कर खा सकते हैं। तो इसलिए सलाद में आप इनसे बचकर रहें, प्याज और टमाटर का इस्तेमाल ना करें। बाकी सभी चीजें आप सलाद में खा सकते हैं जो यूजुअली हम खाते हैं। इसके अलावा कुछ सब्जियां कुछ प्रांतों में यूज होती हैं, जैसे जिमीकंद यूज होती है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी कुछ 4 ऐसी सब्जियों के नाम जो आपको थोड़ी एहतियात से लेनी है अगर आपको खुजली रहती है। तो अगर आपको सफेद दागों में बहुत खुजली है तो भिंडी, कटहल, अरबी और बैंगन इसका इस्तेमाल करते हुए आपको ये ध्यान देना है कि जब आप ये खाते हैं तो कहीं आपकी खुजली बढ़ तो नहीं जाती। अगर आपकी खुजली इन सब्जियों को खाने के बाद बढ़ जाती है तो आपको ये 4 सब्जियां भी रोकनी है। लेकिन अगर आपके दागों में कोई खुजली नहीं है या इनके सेवन के बाद आपकी खुजली में कोई लाभ नहीं होता, कोई ज्यादा नहीं होती है, तो भी आप इनका सेवन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इनका सेवन कंट्रोल करना है, ध्यान से करना है। ये वो सब्जियां हैं जिनका सेवन आप सफेद दाग में आराम से कर सकते हैं। बस ध्यान आपको ये देना है कि इनको बनाना कैसे है। इन्हें बनाते हुए इसमें आप कोई भी ऐसी चीज ना ऐड करें जो स्वाद में खट्टी है, जैसे कि आमचूर पाउडर जिसे हम ड्राई मैंगो पाउडर बोलते हैं, या दही या हींग या कोई और भी खट्टी चीज इसको बनाते समय ऐड नहीं करें। और प्याज टमाटर आप इनमें जरूर मसाला बनाने के लिए ऐड कर सकते हैं, क्योंकि प्याज टमाटर को हम कुक करके खा सकते हैं लेकिन कच्चा नहीं खाना होता। तो थोड़ी मात्रा में आप प्याज टमाटर जरूर भूनकर इन सब्जियों को खा सकते हैं। अब मैं बात करूंगी वो सब्जियां जो सफेद दाग में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है टमाटर का, क्योंकि ये बहुत ही नुकसानदायक है। हम थोड़ी मात्रा में पका हुआ टमाटर सब्जियों में बनाकर जरूर हाँ करते हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि तब टमाटर की कंसंट्रेशन बाकी पूरी सब्जी के साथ फैल जाती है। लेकिन टमाटर को आपको कभी भी कच्चा नहीं खाना है। अगर आप कच्चा टमाटर खाते हैं तो सफेद दाग में बहुत नुकसान होता है। नंबर 2, आपको अकेला टमाटर पकाकर भी नहीं खाना है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम टमाटर की चटनी बनाकर खा लें, हम 1-2 चम्मच ही खाएंगे, वो भी नहीं खानी है, क्योंकि वो जो है वो टमाटर अकेला ही है या फिर प्रधान रूप से चटनी में टमाटर ही है, बाकी चीजें थोड़ी मात्रा में है। तो टमाटर की जब कंसंट्रेटेड चीज आप पकी हुई भी खाएंगे तो वो भी आपको नुकसान करेगी। इसलिए सब्जी में क्या होता है कि ज्यादा सब्जी होती है। मान लीजिए हम मटर पनीर की सब्जी बना रहे हैं तो उसमें ज्यादा मटर पनीर होगा, थोड़ा 1 टमाटर होगा जो पूरे सब्जी में फैल जाएगा, तो वहां हम टमाटर अलाउ करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप कहें कि हम टमाटर को पका के टमाटो सूप पी रहे हैं, आगे सर्दी आ रही है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको टमाटो केचप यानी कि सॉस का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसमें सिट्रिक एसिड भी होता है। आप थोड़ी बहुत मात्रा में टमाटर इस्तेमाल करें, अदरवाइज आप कोशिश करें कि टमाटर आपके खाने के प्रयोग में ना इस्तेमाल हो, क्योंकि ये सफेद दागों की रिकवरी में बाधा लाता है, दागों को बढ़ा भी सकता है। नेक्स्ट जो है वो है प्याज। प्याज भी आप सफेद दाग में थोड़ी मात्रा में पका हुआ खा सकते हैं। कच्चा प्याज आपको बिल्कुल नहीं खाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्याज जो है वो कच्चा हम बिल्कुल नहीं खाएं। कच्चा प्याज खाने से सफेद दाग बढ़ते हैं या उनके ठीक होने में बाधा आती है। नंबर 3 पे है हरी मिर्च। हरी मिर्च में विटामिन सी काफी ज्यादा होता है। कच्ची हरी मिर्च तो आपको बिल्कुल नहीं खानी है। वैसे हम पकी हुई हरी मिर्च भी मना करते हैं, बट कई बार घर में क्या होता है कि सभी लोग हरी मिर्च का ही खाना पसंद करते हैं। कई लोगों के घर में लाल मिर्च मना होती है, तो उस समय प्रॉब्लम आ जाती है कि हम क्या करें। तो उस सिचुएशन में मैं बताती हूँ कि हरी मिर्च में आप लंबा चीरा लगा लीजिए और उसे साबुत ही छौंकिए अपनी सब्जी में, और अपनी कटोरी में डालते हुए वो मिर्च आप मत खाइए। तो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आपकी सब्जी में हरी मिर्च डली हुई है तो आप उसे चबा के ना खाएं। तो इस तरह इन सब्जियों को खाते हुए आपको ध्यान रखना है, इनसे आपने अपना बचाव करना है। तो आज की वीडियो को देखकर आपको पता चल गया होगा कि सफेद दाग में आप सब्जियों का चुनाव कैसे करें। सही डाइट आपके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसे आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पर्सनलाइज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या डाइट जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करें, हमसे कंसल्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें।
धन्यवाद।